नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3% की आपको ये स्टॉक आज तेजी के साथ बंद हुआ है। अब यहाँ पर ये सवाल है कि अडानी टोटल गैस जिसका जो क्वार्टर फोर का जो प्रॉफिट आया है उसमें 9% का जंप है और रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 17% का। तो क्या जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इशू जो चल रहा था, एक नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, स्टॉक में गिरावट होती, अब वो बंद हो चुकी है। रिजल्ट एक्चुअली में क्या किस प्रकार का आए हैं, सिर्फ ये नंबर्स ही नहीं, कंपनी क्या कह रही है, कंपनी के इश्यूज क्या पूरे ही खत्म हो चुके हैं, और भी बहुत कुछ अडानी टोटल गैस में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हाँ, अडानी टोटल गैस को अगर मैं पिछले 1 साल में लेकर के जाऊँ, आप देखोगे एक समय जो गिरावट हुई थी ऑलमोस्ट 472 रुपीज़ तक आ गया था 10 मार्च को। आज ये मैं बता रहा हूँ, आज लगभग जो तारीख है 28 अप्रैल है। आप देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 40% की रैली दिखा चुका है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, जो मुझे लगता है 650 के ऊपर अडानी टोटल गैस आज बंद हुआ है और पूरा का पूरा अडानी ग्रुप अब एक तरफा रैली करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, मैंने हमेशा कहा है अडानी के तमाम स्टॉक्स जब भी एक नेगेटिव साइकिल में चल रहे हो, गिरावट की साइकिल में चल रहे हो, उस समय उसमें एक्यूमुलेट करना, बाय ऑन डिप करना, उससे अच्छा मौका नहीं होता है। और आप देखें जिस प्रकार के रिटर्न रिवॉर्ड अडानी की तमाम आप ये कह सकते हो ग्रुप ने दिए रिटर्न, वो फिनोमिनल है। और यही कारण है कि जो गौतम अडानी साहब है वो रिलायंस को भी पीछे छोड़ चुके हैं इस तमाम रैली में। बट हमारा फोकस होने वाला है यहाँ पर कि अडानी टोटल गैस का आने वाले समय में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आइए एक एक करके चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप अगर हाइप नहीं करते हैं वीडियोस को, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिएगा। नाउ सबसे पहले क्वार्टर फोर के नंबर आप देखो, रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया वॉल्यूम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम दिक्कत कहाँ पे है, वो है मार्जिन में। क्योंकि ग्रोथ फेज के कारण है ये, जहाँ पर ऑपरेशनल एक्सपेंशन और वो बहुत भयंकर चल रहा है, लगातार चल रहा है। उसके कारण क्या कर रहा है, ये जो गैस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू में, क्वार्टर फोर का जो रेवेन्यू आया है 16-17% ईयर ऑन ईयर जंप है, 1696 ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का, 13% का ड्रिवन बाय 13% इंक्रीज आया है टोटल सेल्स वॉल्यूम में। अब कहाँ आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, भाई अब वो स्टैग्नेंट होती दिखाई दे रही है, यानी एक तरह खड़ी हुई है। स्टैंड नेट प्रॉफिट क्वार्टर फोर में देखा एक मार्जिनल 4% का जंप 156 करोड़ का, जबकि जो फुल ईयर प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.20% की जंप है, 655.72 करोड़ रुपए का ये पूरा आया है। यानी जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं स्टैगनेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रीजन ऑफ कोर्स मार्जिन में कमी है भैया। तो देखो जो कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस है वो 18% बढ़ी है क्वार्टर फोर में। और ये क्यों है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है, जो एलोकेशन हुआ है ऑफ चीपर एपीएम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म गैस फॉर सीएनजी सेगमेंट, उसमें गिरावट हुई है फ्रॉम 41% टू 36%। और कंपनी लगातार बढ़ा फोर्स हो रही है बढ़ने में टू बाय एक्सपेंसिव स्पॉट गैस टू मीट लगातार जो डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अब भाई इशू जो मिडिल ईस्ट का है वो साफ साफ स्पेशली हमारी पीएनजी एलएनजी बिजनेस में साफ देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी वही आ रहा है। और देखो अडानी टोटल गैस ना और अडानी गैस में ये भी है कि अभी वो ग्रोथ के फेज में है, बड़ी ज़्यादा एक्सपेंशन चल रही कंपनी की। फिर आप देखोगे वो है डेट प्रोफाइल। क्यों, एक बहुत ही क्रिटिकल रेड फ्लैग है इन्वेस्टर्स के लिए, और जो इज द सर्ज करंट बोरोइंग में। भाई साहब कर्जा बताऊं, जो पहले 206 करोड़ था वो जंप होकर के 571 करोड़ ईयर ऑन ईयर हो गया है। और जो टोटल कर्जा है अब वो 2164 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, तो करंट बोरिंग बढ़ के और टोटल अब यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ पे दो लोग हैं जो कहते हैं भाई अडानी जिस प्रकार की एक्सपेंशन कर रहा है, जिस प्रकार की उसको एक्सपेंशन की जरूरत है, कर्जा उसे उठाना ही पड़ेगा, वो उठा रही है। और देखो प्रॉब्लम यही आती है, ये अच्छी चीज़ें है, जब बाजार गिरता है ना तो जो कर्जे वाले स्टॉक्स होते हैं
उसमें बड़ी भयानक गिरावट होती है। और जब टर्न अराउंड होता है तो उन स्टॉक में सबसे ज़्यादा रैली आती है जो लगातार एक्सपेंशन कर रहे हो, तरीके से बढ़ रहे हो। बट यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपके कर्जे तो बहुत बड़े हैं बट आपका प्रॉफिट आज भी स्टेगनेंट है, और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है, देखो मैं डिस्क्लोजर बता दूं, अडानी टोटल गैस में कोई इन्वेस्टमेंट करेंटली मैं नहीं करता हूं होल्ड। हाँ, ये ट्रैक करने लायक है, ये वॉच लिस्ट में रखने लायक है। अगर अडानी टोटल गैस यहाँ से एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गिरावट होती है जिसके चांसेस अभी थोड़े कम है, हाँ आपके पास अगर जो 52 वीक लो लगाया था वहाँ पे अपने अडानी टोटल एक्यूमुलेट कर रखा है, आपने एक बहुत अच्छी कंपनी जिसका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा है, ये अडानी के सभी स्टॉक में आता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, और आप एक ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हो तो आपने एक अच्छी स्टॉक ले रखी है। हाँ, आप अपनी वित्तीय सलाहकार ज़रूर पूछिएगा कि क्या ये जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि देखो अभी तो अडानी स्टॉक क्या है, पूरे तमाम स्टार्टिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, उस चक्कर में टोटल गैस में भी थोड़ी जंप दिखी है। होगा क्या, जब एक गिरावट का साइकिल आएगा तो वही लोग बहुत फंसा हुआ महसूस करेंगे। और जब हम आगे बढ़ते हैं, आप देखो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, तो देखो अडानी टोटल गैस क्या कर रही है, अपने आप को प्योर गैस यूटिलिटी से अब हटा करके एक एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी बनने की बात कह रही है। कैसे, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप, सीएनजी स्टेशन का जो काउंट है वो अब 705 पहुंच चुका है, अप फ्रॉम 680 इन Q3। इनका जो 5 साल का प्लान है वो इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टिंग ओवर 8,000 करोड़। जी हाँ, 5 साल में प्लान है कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो कंसोलिडेट कर पाए लीडरशिप को इन द प्राइवेट जीसीडी सेक्टर। ठीक है, तो भाई ये इनका प्लान है, और जो डेट प्रोफाइल आप देख रहे हो ना उसी लिए है। फिर ईवी और ऑल्टरनेटिव फ्यूल, जो ईवी चार्जिंग पॉइंट है वो ऑलरेडी स्केल कर रहे हैं एग्रेसिवली, 5,100 पॉइंट्स आ चुके हैं अक्रॉस 226 सिटीज, जिनकी इंस्टॉल कैपेसिटी अब 54 मेगावाट ऑलरेडी हो चुकी है। प्लस बायोगैस कंपनी ने सोल्ड किए हैं 1,654 मेट्रिक टन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस फाइनेंशियल 26 में। और जो नोटेबली जो सेल्स है ना फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की, ये एक बाय प्रोडक्ट है सीबीसी का, वो Q4 में जंप होकर के 50% रहा है देन द प्रीवियस 3 क्वार्टर कंबाइंड। और अडानी टोटल गैस में मुझे जो नेक्स्ट फेज ऑफ रैली दिख रही है वो है ईवी और अल्टरनेट फ्यूल। देखो ईवी चार्जिंग स्टेशन, जिस प्रकार की चीज़ें हमने देखी हैं स्पेशली इंडिया में देखी हैं, ईवी इज़ अ मस्ट बाय। प्लस ये जो एक ईवी, मतलब एक इंसान के लिए मैं कह रहा हूँ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए नहीं। ऑटोमोटिव तो कह रही कि भैया एक आप कह सकते हैं क्या फ्लेक्स फ्यूल हो गया, और एक जो हाइब्रिड मॉडल जो आती है, माफ़ कीजिएगा, हाइब्रिड मॉडल की तरफ सबसे ज़्यादा झुकाव दिख रहा है। और ये जो बायोगैस है ना, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आपको साबित हो दिखाई देगा। और जिस प्रकार से एक ऑर्गेनिक मैन्योर की हर कोई आप कह सकते हैं चर्चा हो रही है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इनका सीबीसी बाय प्रोडक्ट ही इनको मिलेगा। तो हमें ही देखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ हाई रिस्क, इसीलिए ये हैं बहुत अच्छी सुनने में, हैं चीज़ें बहुत अच्छी। ऑलरेडी कर्ज मुक्त कर्जे में है कंपनी, जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। 8,000 करोड़ तो खाली वो गैस सेक्टर में लगाएंगे और इसमें लगातार बढ़ रहे हैं, बट प्रॉफिट स्टैग्नेंट है। एक बार जो ये क्राइसिस है ख़त्म हो जाए मिडिल ईस्ट का, अगर उसके बाद एक सस्ती, क्योंकि देखो एक वन टाइम हिट तो मिला है क्योंकि उन्हें बहुत महंगी गैस है एक्यूमुलेट करनी पड़ रही है, एक बार वो चला जाए, वहाँ से अगर मार्जिन अच्छे होते हैं और जो प्रॉफिट से वो जंप होता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखेंगी। हाँ, लेकिन याद रखिए उस समय तक स्टॉक काफ़ी तक रैली कर चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ की प्रकार की चीज़ें हैं। इन्वेस्टर्स को क्या देखना है, इन्वेस्टर को सिर्फ कुछ ना प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स है वो देखने हैं। एपीएम लोकेशन, अगर यहाँ से और ज़्यादा गिरावट होती है बिलो 36%, ये डायरेक्टली हिट करेगा आप कह सकते हैं मार्जिन को, अनलेस रिटेल प्राइस को बढ़ाया जा सके। अब भैया सबका एक एक कोटा है, उस कोटे से अगर और ज़्यादा कम करोगे तो सप्लाई और डिमांड को कंप्लीट करने के लिए अडानी टोटल गैस और अन्य प्राइवेट कंपनी को बहुत महंगे ऑल्टरनेटिव से एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम वहीं हो रही है, तो ये हमको ज़रूर देखना है। वॉल्यूम मिक्स हमको ट्रैक करना है कि रेशियो क्या है सीएनजी, ये एक बहुत ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, वर्सेस पीएनजी, ये एक लोअर मार्जिन है। और सीएनजी करेंटली 70% वॉल्यूम ड्राइव करता है अडानी टोटल गैस का। ठीक है, फिर है
ईवी मोनेटाइजेशन, 5100 पॉइंट्स हैं इनके पास, और जो फोकस शिफ्ट हो रहा है कि सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं बल्कि यूटिलाइजेशन देखें और रेवेन्यू पर प्लग को बढ़ाया जाए। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूं, सिर्फ चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाने हैं, पर प्लग बढ़ाना है कंपनीज को। फिर आता है डेट टू इक्विटी, हमको मॉनिटर करना है इफ जो रीसेंट डेट सर्ज है ये प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट कर रहा है कि नहीं। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसके साथ, भाई सब बढ़िया है, आप लगातार एक्सपैंड करो, लगातार बढ़ो, प्रॉफिट स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत है आने वाले समय, एक तो इंटरेस्ट पे करने के लिए और कर्जे बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं उसके लिए, या सिंपली कवर कर पाएँ, कवरिंग हायर वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि महंगी गैस हो रही है। तो ये चीज़ें हमको ज़रूर देखनी है यहाँ पर, ठीक है, अडानी टोटल गैस में। फिर जो अंडर द रडार न्यूज़ क्या है कंपनी के लिए, जो एज ए इन्वेस्टर आपको समझना है। देखो डोडो मॉडल शिफ्ट, इसकी चर्चा मैंने इससे पहले भी जब अडानी टोटल की बात की तब भी की थी। एटीजीएल एग्रेसिवली पुश कर रहा है डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड मॉडल में, फ्रॉम सीबीसी एंड सीएनजी, बायोगैस और नेचुरल गैस को लेकर के। इससे शिफ्ट होगा क्या, जो कैपेक्स का बर्डन है वो एटीजीएल से चला जाएगा। सारी की सारी प्रॉब्लम किसकी रहेगी, मालिक की। अभी क्या है, आपको ब्रांड दे दिया गया है, सारा काम कंपनी करती है मेंटेन, पोटेंशियली इंप्रूविंग फ्यूचर आरओसी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, जो करेंटली एक मॉडेस्ट 17% में है। फिर है लेबर लोड कोड लाइबिलिटीज, हिडन इन द नोट्स इज एन एडिशनल 7.42 करोड़ की एक लाइबिलिटी है, एडिट की गई है क्योंकि इंप्लीमेंट किया है एक नया लेबर कोड, अ प्रीकर्सर टू हायर ऑपरेशन ओवरहेड अक्रॉस द अडानी ग्रुप। ठीक है, एक इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, एक तो गैस इतनी महंगी, फिर ये भी एक और डालना है कंपनी को, और यही कारण है ईयर ऑन ईयर आप देखोगे ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स रहे। एक और चीज, गवर्नेंस ओवरहैंग, और ये अडानी के साथ फ्री आता है। जो ऑन गोइंग डील चल रही है और डिस्क्लोजर चल रहा है रिगार्डिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो लिंक्ड है यूएस के डीओजे एसएससी कंप्लेंट में, ये लगातार सप्रेस कर रहा है एफआईआई के इंटरेस्ट को, कीपिंग द वैल्यूएशन लोअर देन 2022 और 23 के पीक से। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा यही एक बहुत बड़ा हर्डल है, और जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम है वो भी आपको साफ साफ देखने को मिल रही है। इसीलिए एटीजीएल एक अच्छी कंपनी है, गुड कंपनी, बट बैड टाइमिंग वाली बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए वॉच लिस्ट में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेक्निकल एनालिसिस प्योरली आप ये कह सकते हो एआई जनरेटेड है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, टारगेट और रैशनल, देखो बुल केस में यही कहा जा रहा है, अगर आप देखोगे कि 650 से 800 के बीच की बात कही जा रही है, माफ़ कीजिएगा बेस केस में, बुल केस में 1000 प्लस है, जो मुझे हाँ 1.5 से 2 साल में बिल्कुल बिल्कुल ये लगता है। देखो क्यों होगा, अगर एलएनजी प्राइस ना बहुत तेजी सस्ते हो जाते हैं, या जो कंपनी की ईवी बायोगैस डिवीजन है वो बहुत तेजी से 10% से भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने जाते हैं एबिटा में, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, और जो बियर केस है तो 420 रुपये ये एक बार टच होकर के आ चुका है दोस्तों। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एटीजी को लेकर के मुझे कंपनी अच्छी लगती है, बट अभी भी लगता है यहाँ पे करेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ 450, 400, 450, 500 के थोड़ा नीचे आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो मैं कहूँगा लंबे समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन हाँ वित्तीय सलाहकार से अपने ज़रूर पूछिएगा। प्योरली वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए थी, जितना मैं आपके साथ ले सकता था वीडियो ला सकता था, इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आए। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।